तारीख 13 जून 2023 देहरादून पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि क्लेमेंट टाउन के एक घर से बेहद बुरी बदबू आ रही है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस के साथ जिसने भी घर के अंदर का मंजर देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के फर्श पर पति पत्नी की लहूलुहान लाश थी, जो लगभग 2 से 3 दिन पुरानी लग रही थी। कमरे में काफ़ी खून जमा हो चुका था। हैरानी तब हुई जब इसी कमरे में एक छोटा बच्चा जो 4-5 दिन का था, मृतकों के बीच में पड़ा था, जिसकी सांसें चल रही थीं। ये बच्चा मृतक काशिफ और अनम का था, जिसको 108 के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये आखिर घर में काशिफ और अनम की हत्या किसने की। मौके पर पहुंची एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए, लेकिन काशिफ और अनम के शव सड़ चुके थे। पुलिस के लिए शुरुआत में कुछ भी बोलना संभव नहीं हो पा रहा था। पति पत्नी की लाश का राज। यूं तो शुरुआत में ये केस सुसाइड माना जा रहा था, लेकिन वजह साफ नहीं थी कि आखिर काशिफ और अनम ने अपनी 4 दिन की बच्ची छोड़कर दुनिया से अलविदा क्यों कहा। अगर उनकी हत्या हुई है तो कातिल कौन है। किसी ने कहा कि काशिफ पर कर्ज था, लिहाजा उसने बीवी की हत्या कर खुदकुशी कर ली। इस घटना के संबंध में एसपी सदर को मौत के सही कारणों तक पहुंचने के निर्देश दिए गए। पुलिस के लिए भी कहानी गले से नीचे नहीं उतर रही थी। लगातार मामले में पूछताछ की जा रही थी। काशिफ व अनम के घरवालों से भी पुलिस की पूछताछ जारी थी। पुलिस अपना काम कर रही थी। तभी काशिफ के परिजनों से पूछताछ करने पर यह पता चला कि काशिफ की 1 साल पहले ही अनम से दूसरी शादी हुई थी। ये जानकारी मिलते ही काशिफ की पहली पत्नी नुसरत पर पुलिस की शक की सुई जाकर रुक गई, लेकिन मोटिव अभी भी क्लियर नहीं था। पुलिस को सूचना देने वाली नुसरत थी। यही वजह थी कि पुलिस असमंजस में थी। नुसरत ने पुलिस को बताया था कि 2-3 दिन से उनके पति उनका फ़ोन नहीं उठा रहे थे। नुसरत ने बताया कि 10 जून को रात को 11 बजे के बाद काशिफ की उनसे कोई बात नहीं हुई, जिसके बाद पुलिस के सामने यह बात स्पष्ट हो गया कि 10 तारीख तक काशिफ और अनम जिंदा थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया यह भी अभी पुलिस के गले से नीचे नहीं उतर रहा था। अधिकारी लगातार मामले की अपडेट ले रहे थे। कई सीसीटीवी खंगाले जा रहे थे कि अचानक पुलिस के हाथ एक महत्वपूर्ण सुराग लगा। पुलिस ने जब घटना के सीसीटीवी खंगोले तो पता चला कि 12 तारीख को एक वर्ना कार काशिफ के घर के पास पहुंची थी। संदेह होने पर पुलिस ने गाड़ी के नंबर खंगाला तो पता चला कि यह गाड़ी काशिफ के दोस्त असवद की है। अब पुलिस की रडार पर असवद भी आ गया। असवद से पूछताछ की गई तो असवद ने बताया कि उसको इस बारे में जानकारी नहीं है। दरअसल असवद की कार अनम का भाई शहवाज लेकर पहुंचा था, जिसके बाद पुलिस ने शहवाज से पूछताछ शुरू की। चूँकि शहवाज अनम का भाई था, इसलिए उस पर शक होना थोड़ा मुश्किल था। पुलिस ने शहवाज के कॉल डिटेल खंगाले और पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। केस में हर दिन नई परतें खुल रही थीं। 10 तारीख की रात को शहवाज का फ़ोन बंद था, जो कि 11 तारीख को शहवाज ने फिर से ऑन किया, जिसके बाद पुलिस का शक और गहराया। अब मेन सस्पेंस में
शहबाज ही नजर आ रहा था। असवद के पुलिस को दिए बयानों पर काशिफ के परिजनों ने मृतका के भाई शहबाज पर शक जताया और तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया। जिसके बाद पुलिस ने शहबाज से पूछताछ की। हालांकि लंबे वक्त तक वह पुलिस को गुमराह करता रहा और काशिफ पर कर्ज होने की बात बताता रहा, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर शहबाज टूट गया और शहबाज ने अपने जुर्म का इकबाल किया। शहबाज ने उस रात के कत्ल की वारदात का पूरा कच्चा चिट्ठा पुलिस के सामने कबूल कर लिया। उसने यह भी कबूल किया कि 12 तारीख की रात को वह कार लेकर सबको ठिकाने लगाने पहुंचा था। अब पुलिस को यह पता लगाना था कि शहबाज ने अपने ही जीजा और बहन को मौत के घाट क्यों उतार दिया। शहबाज ने पुलिस को बताया कि काशिफ उसके गांव का ही रहने वाला था। शहबाज का एक बड़ा भाई शादाब है और एक बहन अनम है। काशिफ का अक्सर उसके घर आना जाना होता था। हालांकि काशिफ की पहली शादी हो रखी थी और उसके बाद भी काशिफ शहबाज की बहन को अपने प्रेम जाल में फंसाया और भगाकर ले गया। दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। शहबाज ने बताया कि उसी दिन शहबाज ने सोच लिया था कि काशिफ को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बदला लेने के लिए उसने फिर से काशिफ से दोस्ती कर ली और मन में बदले की आग जला के रखी। वहीं कुछ वक्त पहले शहबाज को पता चला अनम की पुश्तैनी 3 बीघा जमीन को काशिफ ने गिरवी रखवा लिया है और गांव में बात चला दी है कि उसने जमीन गिरवी रखने के आधे पैसे शहबाज को दिए हैं, जिससे शहबाज की पूरे गांव में बेइज्जती हो गई। इसके बाद आग बबूला हुआ शहबाज लगातार काशिफ को मारने की योजना बनाता रहा। शहबाज ने बताया कि वह 7 तारीख को ही उत्तरकाशी में काशिफ को मार देता, लेकिन अनम को पता था कि काशिफ उसके साथ है, इसलिए उसने अपना प्लान बदला और काशिफ शहबाज देहरादून आ गए। लेकिन मौका पाकर 10 जून को रात को वह अनम के घर में फिर से पहुंचा। घर में देर रात तक रहा। देर रात में जब सब सो गए तो मौका पाकर किचन से चाकू लाकर उसने सोते वक्त काशिफ की गर्दन पर वार कर उसका गला रेत दिया, जिसके बाद अनम चिल्लाने लगी। शहबाज ने अपनी बहन अनम को भी मौत के घाट उतार दिया और काशिफ और अनम के बच्चे को वहीं छोड़कर घर में ताला लगाकर फरार हो गया। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि आरोपी ने बहन और उसके पति की हत्या के बाद मासूम को उनके बीच केवल इसलिए छोड़ा कि भूख और बिना देखरेख के बच्चा खुद ही मर जाएगा और शहबाज का बदला पूरा हो जाएगा। लेकिन आज भी मासूम स्वस्थ है और अपने दादा दादी की कस्टडी में है और शहबाज जेल में है।